हरिहंत हमारे क्रोध नहीं है, मान नहीं है, क्रोध नहीं है, मान नहीं, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं, कामना नहीं है, भावना नहीं है, कामना नहीं है, भावना नहीं, अनंत सुखों में हरिहंत हमारे, अनंत सुखों में हरिहंत हमारे। जिन्होंने करनी की, चाहे अर्जुन मानी रहे और चाहे हरि केसी चंडाल रहे, चाहे कोई भी आत्मा रहे, जिन्होंने परमात्मा बनने का प्रयास किया वो अरिहंत बने। और जो अरिहंत बने समय पाकर आयु नाम गोत्र वेदनीय कर्मों का छेद कर भेद कर समाप्त कर वही आत्माएं समय पाकर सिद्ध बनती। कोई भी आत्मा सिद्ध बन सकती है। सिद्ध बनने के लिए हमें केवल अपने आप को निर्मल पावन पवित्र करने की जरूरत है। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए, धर्म में कायंतरा बिरला पूछे को। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध हो। जीव ने ही सिद्ध होना है, अजीव ने नहीं। और हमारा आत्मा और सिद्धों का आत्मा, निगोद का आत्मा, नरक के नारकी का आत्मा, स्वर्ग के देवों का आत्मा, त्रियंत गति में गए हुए जीवों का आत्मा में कोई अंतर नहीं। आप कहेंगे फिर वो क्यों नहीं मोक्ष में जाते? फिर केवल मनुष्य ही क्यों मोक्ष में जाता है? फिर तो निगोद से भी, नरक से भी, देवलोक से भी, त्रियंत गति से भी मोक्ष जाना चाहिए जब आत्मा एक समान है। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध हो। फिर क्या कारण है? बात क्या है कि हर जीव मोक्ष में क्यों नहीं जाता? विकास का अभाव। मनुष्य गति को छोड़कर हर गति में विकास का अभाव है। कैसे विकास का अभाव है? वो आत्मा इतना विकास नहीं कर सकती, उसका इतना विकसित रूप नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो उन्हें वो शरीर मिला है जिससे विकास हो सके, ना उन्हें वो संधान मिली है, ना उन्हें वो संस्थान मिला। संस्थान का मतलब शरीर का ताकतवर होना, कमजोर होना, वजन, ये सब क्या है? सहनन है और समचौरस संस्थान है। एक का मतलब है वो शक्ति, वो ताकत। अब आप कहेंगे जो ताकत हाथी में हो जाएगी, क्या वो इंसान में हो जाएगी? शरीर के विकास का फर्क है। हाथी का शरीर का विकास उतना ही है और इंसान के शरीर का विकास उतना है। निगोद के जीव का, जिसे हम देख भी नहीं पाते, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है, उसका विकास उतना है। जब तक शारीरिक क्षमता नहीं होगी तब तक हम वो विकास नहीं कर सकते जो होना चाहिए।
नरक के नारकी तो एक सेकंड के लिए भी दुखों से निवृत्त नहीं होते। वो बेचारे मोक्ष की कल्पना भी नहीं कर सकते, मोक्ष में जाने की बात तो बहुत दूर की है। देव स्वर्गों के देव इतने सुखों में है और उनका जन्म किससे हुआ है? उत्पात से हुआ है। उनको औपातिक जन्म कहते हैं और उनका शरीर इंसान की तरह संग्रहण और संस्थान वाला नहीं। उनका तो क्या है? वैक्रियमयी शरीर है। और वैक्रियमयी शरीर होने से वो देव लाख कोशिश करने पर भी अनेक रिद्धि सिद्धियों के मालिक हैं, अनेक तरह की शक्तियों के मालिक हैं, पर मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते। कौन? वो देव मोक्ष जाने की योग्यता नहीं रखते। कहते हैं देवता के मुकुट की एक मणि, क्या कहते हैं? देवताओं के मुकुट की एक मणि इतनी कीमती है कि चक्रवर्ती का पूरा राज्य भी इतना मूल्यवान। साधारण देवता के मुकुट की मणि इतनी कीमती है कि एक चक्रवर्ती का 6 खंड का राज्य है, उसका भी इतना मूल्य, इतनी कीमत की क्या है? इतनी कीमत की मणि देव के मुकुट में है। और जहां तक शक्ति की बात है, पलक झपकते ही देवता पूरे विश्व का ब्रह्मांड 3 बार कर लेता है। इतनी शक्ति रखता है देव पूरे। और इंद्र का तो कहना ही क्या। ये सब कुछ होते हुए भी देव मोक्ष जाने की, नियम लेने की, साधु बनने की, श्रावक बनने की योग्यता नहीं रखता। स्वर्गों में समदृष्टि देव और 5 अंतर विमानों के लिए जो एकांत सम्यक दृष्टि है, वो देव भी तरसते हैं, विचारते हैं, चिंतन करते हैं, प्रभु कब ऐसा समय आएगा जब हम भी इंसान बनेंगे और इंसान बनकर के साधु बनेंगे और साधु बनकर सर्ववृत्ति संयम लेकर मोक्ष में जाएंगे। संतांदी तूलीनु तो इंदर बिलोज दे, स्वर्गाच बैठे होए देव भी सोच दे। संतांदी तूलीनु ता इंदर बिलोज दे, स्वर्गाच बैठे होए देव भी सोच दे। संत अच्छा संत, उत्तम संत, मन वाणी कर्म से हुआ संत, आत्मा में रमा हुआ संत, जीवन में खपा हुआ संत, साधना में रमा हुआ संत। ऐसा जो संत है केवल वेशधारी नहीं, इच्छाधारी, वासना कामनाधारी नहीं, जो वास्तव में संत है, उनकी धूली के लिए तो स्वर्ग में बैठे हुए देव भी तरसते हैं, तड़पते हैं, कब मौका आए और हम ऐसे संतों की धूली को, चरण धूली को प्राप्त करें।
उन देवों को बुलाया नहीं जाता। उन देवों के लिए मंत्र तंत्र यंत्र नहीं दिए जाते भाई बहनों। मेरे प्रिय श्रोताओं, वो देव तो खुद ब खुद चले आते हैं। देवारूढ़ं नमस्सन्ति, वो देव तो स्वयं चले आते हैं, मगर आते हैं मन की पवित्रता के लिए। जिनके मन में पवित्रता है, निर्मलता है, पावनता है, जो क्या है स्वयं आत्मा में लीन है, जिन्हें संसार की सब त्याज्य वस्तु में त्याज्य है, ऐसे जो संत हैं, साधु हैं, उनके तो दर्शन मात्र के लिए देव भी तरसते रहते हैं। उन्हें निमंत्रण नहीं दिया जाता, वो तो विदाउट इनविटेशन दिए चले आते। मैं क्या कह रही थी आपको? बता रही थी कि ऐसे शरीर की योग्यता चाहिए, और ये योग्यता 4 गति 84 लाख जीवायुओं में केवल मानव के पास है। वो चाहे तो दानव बन जाए, वो चाहे तो मानव बन जाए, वो चाहे तो भगवान बन जाए, वो चाहे तो महान बन जाए, वो चाहे तो परमात्मा बन जाए, वो चाहे तो महात्मा बन जाए, और वो चाहे तो पतन आत्मा बन जाए। ये सर्टिफिकेट, ये डिग्री, ये तोहफा हमें मिला, और ऐसे नहीं मिल गया, ऐसे नहीं मिला। असीम असीम पुण्य से हमें ये मिला, असीम भाग्य से हमें ये मिला है। और इसको पाने के लिए बाहर के किसी अमूल्य धन को देने की या कोई और काम करने की जरूरत नहीं, केवल अपने आप को जानने की जरूरत, अपने आप में रमन करने की जरूरत है। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, ये पहचान है। मैं पहचान बता रही हूँ। ऐसा व्यक्ति जो जीने की इच्छा नहीं करता और मरने का भाव नहीं करता। क्या कहा? जीने की इच्छा नहीं जिनकी और मरने की, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, कुछ भी हो, मेरे प्रभु सुख में रहूं या दुख में रहूं, अहंकार का भाव ना रखूं, अहंकार के भाव से परे। ऐसा जो व्यक्ति है, लक्ष्मी आए या जाए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच भी आए, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी ना भव जुड़े। ऐसा जब व्यक्ति तो हो जाता है, ऐसा जब जीवन हो जाता है, इस कलर का जब मन को व्यक्ति बना लेता है, तो उस समय देवता क्या अपना जीवन पवित्र बनता है और भव भरम से पीछा छूट जाता है। कितनी शक्ति है योग में। आपने बड़ी साधु वंदना में पढ़ा होगा, दशारण भद्र राजा, दशारण का राजा, वीर बांधा नहीं जा, वो भगवान को वंदन करने जाना चाहता। कौन? दशारण भद्र राजा, दशारणपुर नगर का। उसके मन में आया कि मैं भगवान को वंदन करने जाऊं, इतने ठाट बाट से जाऊं,
मैं राजा हूं, इतना ठाट बाट लेकर जाऊं, आज तक ना कोई राजा गया और ना कोई जाए, इतनी तैयारी करके जाऊं। और उसने तैयारी शुरू कर दी। और आपको ताजुब होगा, लाखों पैदल सेना, लाखों लोग पैदल सेना की, लाखों हजारों लोग घोड़ों पर, हजारों प्यारे रथों पर, कोई लाखों लोग पैदल, और कितने नाटक, कितने बाजे, हर पूरी दुनिया में जो जो चीज मशहूर थी जहां की, वो सब उसने ले ली, बुला ली धन के बल पर। और पूरी तरह, क्या एक चक्रवर्ती भी होगा, इस तरह हाथी पर बैठकर और पीछे पूरी खलकत के साथ कहां चला? भगवान के दर्शन करने। कौन? दशारण भद्र राजा। सुन रहे हो प्रिय श्रोतागण? वो दशारण भद्र राजा जब ऐसा चला तो इंद्र ने देख लिया, जान लिया, देवेंद्र ने क्या जाना, अरे कमाल हो गया, दशारण भद्र राजा भगवान के दर्शन करने इतने दर्पण के साथ, इतनी शान शौकत के साथ, इतने बाजे बाजे के साथ, इतने नाटक मंडली के साथ, जैसे कोई समुद्र उमड़ रहा हो ऐसे जा रहा है। और बाकी तो बहुत अच्छा है, धन्य है इसकी भावना को, धन्य है इसके अंदर आई हुई इस तरह की के विचारों को। लेकिन अब ये जब पीछे मुड़कर देख रहा है, इतना दल बल, इतनी फौज, इतनी सेना, इतने ठाठ बाट, तो इसे अहंकार माना। क्या माना गया? मेरे जैसा राजा इतने दलबल के साथ जो जा रहा है, कोई गया है भगवान के दर्शन करने इतने दलबल के साथ? जो मैं जा रहा, जो मैं जा रहा, काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म बंद भी हो रहे हैं। काम तो बढ़िया करने जा रहा है, लेकिन कर्म बंद भी हो रही है, क्योंकि अहंकार आ रहा है। उसके अहंकार का मर्दन करने के लिए देव ने एक चुटकी बजाई। देव ने, देवेंद्र ने एक चुटकी बजाई, और देखते ही देखते दशारण भद्र राजा तो पूर्व दिशा से जा रहा था, वो पश्चिम दिशा से और भी कई गुना दलबल के साथ भगवान के दर्शन करने चल पड़ा। क्या क्या है, मैंने आपको पहले बताया कि एक चक्रवर्ती का साम्राज्य भी एक छोटे से छोटे देव का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर दशारण भद्र राजा की तो बात क्या थी। अब हुआ क्या, प्रतिस्पर्धा हो गई, प्रतिस्पर्धा हो गई। देव वो दशारण भद्र राजा सोच रहा है इतना दलबल है मेरा, इतना दलबल है, पर ये क्या, अरे ये क्या हो रहा है, ये सामने से इतना दलबल, ये कौन आ गया, मुझे तो पता भी नहीं लगा, मुझे तो सालों लग गए ये तैयारी करने में, सालों लग गए। कहीं से रथ मंगवाए, कहीं से पालकियां मंगवाई, कहीं से पैदल सेना, कहीं से क्या है घोड़े घुड़सवार, कहीं से कुछ, जो जो जहाँ का अच्छा था, कहीं का बाजा अच्छा तो कहीं के नगारे अच्छे तो कहीं के ढोल के, ये मैंने तो सालों लग गए। और ये 1 मिनट में कौन है जो मेरे सामने आकर क्या है आ रहा है,
गजब का नृत्य है। एक हाथी है, हाथी के ऊपर 108 परी क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। हाथी के कान के 10-10 परियां खड़ी होकर नृत्य कर रही हैं। हाथी के क्या है, पूंछ को क्या है, अजीब तरह के कोई क्या कर रही है। मतलब बड़े अजूबे अजूबे नृत्य जो मृत्यु लोक में पृथ्वी पर कोई सोच भी नहीं सकता। बिना किसी सहारे के आसमान में डांस हो रही है, नृत्य हो रही है। बिना किसी सहारे के 108 कलश लेकर लोग झूम रहे हैं। मतलब बड़े अनूठा, भव्य, अजूबा, आश्चर्यजनक, इतना आश्चर्यजनक कि देखते ही देखते दशारंभद्र राजा का सारा धन बल कहाँ चला गया? इंद्र के करिश्मे देखने गरीब मिल गया। और दशारंभद्र राजा तो सोच रहा था मेरा दल बल मेरा, अरे क्या मुकाबला करेगा। अब जब पीछे मुड़ के देखा तो अकेला दशारंभद्र राजा। कौन था? अकेला, ओनली, सिर्फ ओनली। ये क्या? मेरा दलबल, मेरे मंत्री, मेरी सेना, मेरी फौज, मेरे बाजे वाले, मेरे नृत्य करने वाले, अरे घोड़े, अश्वार, हाथ सब कहाँ चले गए? जब देखा ओहो, वो तो सब उस आश्चर्यजनक अजूबा को देखने चले गए। मैं तो भगवान तक जा भी नहीं पाया, मैं तो भगवान का मंदिर आशीर्वाद ले भी नहीं पाया, मैं तो भगवान को ये दिखा भी नहीं पाया कि मैं कितने दलबल के साथ आया। मैं तो अकेला रह गया। कौन है ये मेरा प्रतिस्पर्धा करने वाला शत्रु जिसने मेरे अरमानों को क्या कर दिया? मिट्टी में मिलाकर रख दिया। कौन है ये व्यक्ति जिसने मेरे सारी भावनाओं को कुचल कर रख दिया? इंसान तो नहीं हो सकता ऐसे करिश्मे दिखाने वाला। जरूर ये स्वर्ग का कोई देव इंद्र है जिसने मुझे हरा कर रख दिया। क्या समझता है अपने आप को? क्या सोचता है अपने आप को? अगर मैं भी इसे ना हरा दूं तो मैं भी दशारंभद्र राजा नहीं। मैं कैसे हरा सकता हूं? ना मैं इसको धन से हरा सकता, ना मैं इसे बल से हरा सकता, ना मैं इसे इतनी बड़ी क्या है ये सेना फौज बनाकर हरा सकता, ना मैं ये करिश्मे इतने खड़े कर सकता। फिर मैं ये कैसे हारेगा मुझसे? मैं कैसे इसे हरा पाऊंगा? मैं कैसे इसे क्या है अपने से नीचा कर पाऊंगा? क्योंकि इसने मेरे अरमानों को कुचला है। इसने क्या है मेरी सारी भावनाओं को तहस नहस कर दिया। कैसे हराऊं प्रभु, इसे कैसे हराऊं? चिंतन किया, स्वर्ग का देवता क्या नहीं कर सकता? संयम नहीं ले सकता, नियम प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, साधु श्रावक नहीं बन सकता। जो ये नहीं कर सकता मैं वो करूं। मैंने जो किया वो तो इसने कर दिया, पर अगर मैं जो ये नहीं कर सकता वो मैं करूंगा तो उधर से ये क्या हो जाएगा? मेरे सामने हार जाएगा, नतमस्तक हो जाएगा। भागा दशारंभद्र राजा, चिंतन करते ही भागा। सब कुछ आसान है इस संसार में, पर यथार्थ ज्ञान का होना सबसे मुश्किल है। बहुत कुछ आसान है, विद्याओं का पढ़ लेना, डिग्रियों का पा लेना और ऊंचे से ऊंचा साधु और पदवीधारी आचार्य, उपाध्याय, बड़े बड़े पद ले लेना।
सब बिल्कुल आसान है मेरे भाई बहनों, पर यथार्थ ज्ञान का पाना दुर्लभ है संसार में। एक यथार्थ पढ़ा है ना मेरी 12 भावनाओं में, सब कुछ आसान है मगर यथार्थ, यथार्थ का मतलब जो जैसा है वैसा, जैसा है वैसा, यथार्थ जिसे हम कहें, यथानुमा जिसे हम कहें, या क्या है यथार्थ हमें जिसे कहें, यथ जमा अर्थ, जो जैसा है वैसा ज्ञान पाना कठिन है। और वो ज्ञान मिल गया दशारंभद्र राजा को, तोड़ पड़ा चरणों में जाकर प्रभु के गिर पड़ा। प्रभु भगवान, मेरे प्रभु मुझे जल्दी से दीक्षा दे दो, मुझे जल्दी से संयम दे दो, मेरे प्रभु जल्दी कीजिए। इसे डर लग रहा है कि कहीं पीछे से देव इंद्रनाथ, प्रभु जल्दी करो, मुझे संयम लेना है, मुझे दीक्षा लेनी है। भगवान ने कहा स्वयं देवानुप्रिय, अरे देवताओं को प्रिय इंसान, तुझे क्या दिक्कत है, जैसा सुख हो वैसा कर। अब 5 मिनट भी नहीं लगे, प्रभु के चरणों में गिरा, ऐसा गिरा चरणों में, सर जिसमें ना झुक जाए उसे हम सर डर नहीं कहते, और हर दर पे जो झुक जाए उसे हम सर नहीं कहते। गिर पड़ा ऐसे चरणों में गिरा, लागी सब कहे, लाग न जाने कोई, जित लागी तित लग गई, थाम न क्या है गहरा हुए। जिसको लग गई ऐसी लग गई, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं गई और मैं भी हो गई लाल। अब ऐसी लगी कि फटाफट पंच मुष्टि लोच किया, प्रभु को नमन किया। और जितने संत थे ना, 500 होंगे, 1000 होंगे, अब भगवान के 14,000 शिष्य थे, तो 14,000 तो साथ में रहते थे, 9 गण थे। 14,000 शिष्य थे भगवान के, और गण कितने थे? 9 थे, 9 गण थे, यानी 2 गंधर्वों के गण नहीं थे, बाकी के गण थे। तो कोई कितने कहां भी चढ़ते थे, कोई कितने कहां भी चढ़ते थे, लेकिन भगवान के साथ भी हजारों रहते थे। अब उनकी लास्ट श्रेणी में जाकर कौन बैठ गया? दशारंभद्र राजा जाकर बैठ गया, और प्रभु चिंतन में लीन हो गया, संयम में तल्लीन हो गया। अब तो कोई किसी तरह की भी इच्छा मन में, ना कोई देव को झुकाने की इच्छा है मन में, ना कुछ करने की, बस एक ही इच्छा है, मेरी कामना, मेरी वासना, मेरे राग, मेरे द्वेष, मेरे कसाई मुक्त हो जाएं, चले जाएं, और मेरी आत्मा सिद्धों जैसा जीव बन जाए, मेरी आत्मा अरिहंत हो जाए, अरिहंत रूप में आ जाए। इस गहरे चिंतन में लीन हो गया, इतना तल्लीन हो गया, उसे पता भी नहीं लगा कि कब देवेंद्र उसके चरणों तक आ गया। भगवान को नमन करते और संतों को नमन करते करते वेश को नमन नहीं होता था। इंद्र तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि देव और इंद्र तो जानते हैं ना, जाति सुमरन ज्ञान है उन्हें, अवधि ज्ञान है उन्हें, तो वो जानते हैं कि ये क्या है, साधु कितना ऊंचा पहुंचा हुआ है। भावना से कौन किस वेश में है, कौन कैसे रूप में, इन्हें कोई मतलब नहीं, वो तो भावों को नमन करते हैं, भावों से ही झुकते हैं। अब आ रहा है झुकता, और देखते ही देखते वो देवेंद्र दशारंभद्र राजा के चरणों में आकर गिर पड़ा। जो इस चिंतन में लगे हुए थे, कब अरिहंत बनूं,
कब कसाई मुक्त करूं, कब राग द्वेष से मुक्त हो जाऊं, कब मैं चाहे जीवन में सच्चे लक्ष्य को प्राप्त करूं। इसी में खोए हुए थे, इसी में लीन थे। मुझे क्रोध नहीं चाहिए, मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे माया नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। मुझे चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाहा गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह, वही शहंशाह है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं। क्या कभी घी गले, कभी मुट्ठी चले, कभी वो भी मने। वाह वाह भाई मौज फकीरानी, 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 वाह वाह भाई मौज फकीरानी। कभी तो खाई चना चबेना, कभी तो खाई चना चबेना, कभी लपटे आवन की रानी, कभी लपटे आवन की रानी। वाह वाह भाई मौज फकीरानी, वाह वाह भाई मौज फकीरानी, वाह वाह भाई मौज फकीरानी। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी ओढ़े गुदड़ी लीरानी, कभी ओढ़े गुदड़ी लीरानी। वाह वाह भाई मौज फकीरानी, वाह वाह भाई मौज फकीरानी। सूखा सूखा खा कर वे तो, सूखा सूखा खा कर वे तो, चलते चाल अमीरानी, हाँ चलते चाल अमीरानी। वाह वाह भाई मौज फकीरानी। दिल झुक रहा है, देवा विक्रम नमन संती, झुकते हुए बार बार नमन कर रहा है और हाथ जोड़कर वंदन नमन करते हुए देवेंद्र कह रहा है, दशरथ भद्र राजा हराने आया था तुम्हें, लेकिन मैं हार गया। जो तुमने किया वो मैं लाख कोशिश करने पर भी कर नहीं सकता। भावना भा सकता हूं, केवल भावना, और कुछ मेरे पल्ले नहीं है। ये शक्ति तो मनुष्य में है, मानव में है, इंसान में है। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर हम देवों के लिए सोचें कि वो मोक्ष में जाएं, नहीं जा सकते। उनमें ताकत है इसकी वैक्रिय लब्धि की, उन्हें ताकत है इस तरह की चुटकी बजाया और ये पूरे लोक का भ्रमण 3 बार कर दिया एक चुटकी बजाने के लिए, और पूरी पृथ्वी को धन से भर दिया। ये ताकत है उनमें, लेकिन संयम लेने की तो बात बहुत दूर की है। एक नौकाशी भी करने की ताकत उनमें नहीं, विकसित ही नहीं है। ये इस तरह का जीवन, ये विकास तो केवल इंसान के पास है, केवल इंसान के पास। और फिर भी इंसान अपने अंदर भरे हुए अमृत की खोज ना करे तो उसका हाल तो वही है, कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल यानी कुंडल बसे, मेघ ढूंढे चमोर, विरल ढूंढे चमोर। क्या है, कस्तूरी कहाँ बस रही है? नाभि में, किसके? विरल के। लेकिन कहाँ ढूंढ रहा है? चारों तरफ, जहां जाता खुशबू आती है, दौड़ लगाता है, चौकड़ी भरता है,
और क्या, जब वहां जाकर देखता है वहां भी नहीं मिलती, और फिर खुशबू आती है, फिर भागता है, चारों ओर मृग ढूंढता हुआ फिरता है, मृग ढूंढे चौर कस्तूरी कुंडल बसे। यही हाल हमारा है, हमारे अंदर अमृत का सरोवर, अमर होने का सरोवर ठाठे मार रहा है, और हमें उसकी कीमत ही नहीं, और जीवन का कोई भरोसा नहीं। अब है, आज है, अभी है, पता नहीं फिर मिले या फिर रहे या ना रहे। हम तो इसे केवल भ्रष्ट या संसार की हर चीज को लुभाने में लगा रहे हैं। जैसे कल आपने उस बूढ़ी माँ की बात सुनी थी, रब मैनू याद आ गई, और देवी ने कहा देव को कि प्रभु कितनी दुखी है ये अम्मा, एक एक मिनट में भगवान को कह रही है, भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले, भगवान मुझे उठा ले, रम मैंने चुप ले, रम। क्या दुख है इससे? कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। दुख तो इसने खुद लगा रखा, मेरे बेटे पूछते नहीं, मेरी बहुएं मेरे पास आती नहीं, मेरे पोते मेरे पास खेलते नहीं, सब मेरे से दूर दूर रहते हैं। ये सारे दुख इसने क्या कर लिए, बटोर लिए हैं। ये वो मेरा कहानी मानता, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो क्या मेरे पास नहीं आता। जब मेरे पास सब कुछ था, सारे मेरे पास दौड़े आते थे, आज मेरे पास कुछ रहा नहीं, बुढ़ापा आ गया, तो आज क्या है, सब मेरे पास कोई आ नहीं रहा। ये दुख इसने लगा रखे हैं खाम खा के। अरे इन दुखों में पड़ी अम्मा, कम से कम भगवान का भजन करने जीवन तो सफल हो जाएगा। इस संकल्प विकल्प से, इस तरह के उपापों से, इस तरह की चिंता से इसे मिलेगा क्या? पर देवी नहीं मानी, और आकाशवाणी हो गई कि कल तक ये गांव क्या हो जाए, खाली हो जाए, नहीं तो इस गांव में जो रहेगा वही जल मरेगा, मर जाएगा। अब बुढ़िया के परिवार को भी पता लगा, 7 बेटे थे, थोड़े तो थे नहीं, और उनके भी आगे पोते थे, बेटे थे, कम से कम 100 व्यक्तियों का परिवार था। किसका? उस बूढ़ी अम्मा का, जो कह रम में चुकले, रम में चुकले, बहुएं कुछ नहीं, रम में चुकले, बहुएं अपने आप में लगी रहती है, मेरी तरफ ध्यान नहीं देती, रम में चुकले। अब क्या है, सबने कहा भी भाग हो गई, ये गांव अब बचने वाला नहीं है, गदर होने वाला, भाग लो सब, जो जो अपने पास है अमूल्य अमूल्य धन पैसा जेवर वो ले लो, और कुछ मत लेना, एक जोड़ी कपड़ा लेना ले, अपने अपनी, पहले तो बैलगाड़ियां उनकी थी ना, अपने अपनी बैलगाड़ियां भर लो भाई, भर लो भाई, भर लो भाई, भर लो। किसी में 10 बंदे, किसी में 20 बंदे, किसी में 30 बंदे, लद लद कर बुढ़िया के परिवार की गाड़ियां क्या हो रही है, गांव से भाग रही है, और बुढ़िया मंची पर बैठी हुई ऐसे देख रहे हो ना मुझे, मेरे को भी कोई कहे, मेरे को भी कोई कहे, मेरे को। अब लोग कहेंगे इतने बुढ़िया को बिठाएंगे भला, इतने में तो कुछ और ना सामान रख लेंगे जो काम आएगा, बुढ़ी क्या काम आएगी, ये क्या काम आएगी, इतनी जगह इसको बिठाएंगे, इतने में तो कुछ ना कुछ और रखा जाएगा। अब पोतों को भी उठा के रख रही है, नन्हे नन्हे बच्चों को भी गोदियों में लटका रही है, और बड़े भी एक दूसरे के ऊपर सट कर बैठे हुए हैं, कोई गोदियों में, कोई कंधों पर, कोई पैरों पर, कोई कमर पर लटकर बैठा, कोई सामान लगाकर बैठा, पर बूढ़ी की तो जगह ही नहीं है कहीं भी। अब पहले तो देखती रही, कोई कहेगा, अभी कहेगा, अभी कहेगा, अब जब देखा कि अब तो सारे चलने वाले हैं, और बिल्कुल गाड़ियां एकदम तैयार हो गई हैं, और बैलों को हर तरह से तैयार कर दिया है, अब धीरे से कह रही, रे बेटा मन्नू लेके जाओगे? कौन बोल रही है? बेटा मैं यही पड़ी रहूंगी क्या? मुझे यही सराहने के लिए छोड़ के जाओगे क्या? मुझे नहीं लेकर जाओगे बेटा? अम्मा तू यही रहे, लगता है ये सारा काम करना करा, तुम रात दिन माना करती थी, रमन चुकले, रमन चुकले, भगवान मेरे को उठा दे, भगवान मेरे, ये सारा तेरे कारण हुआ है, और हुआ किसी का ही। अब इसलिए अम्मा तू यही रहे,
नहीं बेटा, मैं अपने परिवार के बगैर मैं क्या करूंगी यहाँ, ना भाई, जंगल में लकड़ी भी पूरी अकेली तो बेटा मेरे को तो लेके अम्मा तुम ही दे, गाड़ी में जगह कहाँ, पूरी गाड़ी में तिनका रखने इतनी भी जगह नहीं है, सारी गाड़ियां पूरी तरह भर भर करके निकल चुकी हैं। अम्मा कहाँ लेकर जाए तुझे, कहाँ बिठाएं बता तुझे, ना कंधों पे जगह है ना कमर पे जगह है, सब जगह सामान बंधा पड़ा है, बच्चे बच्चे उठा रखे हैं, औरतों के पास भी कहीं कोई जगह नहीं, अम्मा कहाँ लेकर जाएं, अब रब चखन आया तो तू चली जा, जब रात निकली रब चकले चकले आप आ गए रब चलने के लिए, अब जा तू अम्मा। नहीं बेटा, वो तो कहने की बात है बेटा, क्या कह रही है, वो तो दुखी होकर मुझसे निकल जाता है जब तुम मेरी बात नहीं पूछते, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मेरे मुंह से निकल जाता, मैं मरना थोड़ा ही चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं मरना चाहती बेटा, बिल्कुल नहीं मरना चाहती, सच में नहीं मरना चाहती, पर अम्मा बता तो सही तेरे को रखी कहाँ, कहाँ कोई जगह थी। हाँ बेटा मैंने देखा क्या देखा, ये जो गाड़ी है ना बैलगाड़ी, इसके पीछे की कड़ा लटक रहा है ना लोहे का, आपने देखिए बैलगाड़ी, हमने तो बचपन में देखी, हम लटके भी हैं उस कड़े को पकड़कर, हम बचपन में, क्योंकि गाड़ी आती थी ना वो अनाज की भर भर करके, रुई की भर भर कर, हम छोटे छोटे बच्चे होते थे 7 साल के 6 साल के, तो सारे बच्चे गांव में क्या उस गाड़ी के कड़े को पकड़कर ऐसे दोनों हाथ पांव बाजीगर की तरह लटक जाते थे। अब वो पीछे कड़ा ऐसे कड़ा लगा होता है लोहे का, बूढ़ी अम्मा ने कहा कि देखो बेटा कहीं जगह नहीं ना, ऐसे करो मेरे चारों हाथ पैरों को रस्सी से बांधकर इस कड़े के साथ, इस कड़े के साथ लटका दो मेरे बेटा, देख लो ये कृपा कर दो बेटा, जगह मैंने बता दी ना, इस पे लटका दो मेरे चारों हाथ पैर, और मैं ऐसे क्या है तोरी की तरह लटकती हुई चली जाऊंगी, बस लटका दो लटका दो। अब वो कहने लगे कि अम्मा मान नहीं रही, पता नहीं सीख सुना देगी और क्या हम ही ना मर जाए, चलो ऐसे करो भाई, कोरोना आ रहा है नगर में, जल्दी से जल्दी करो। अब बूढ़ी के चारों हाथ पैर बांधे, गठड़ी सी बनाई और उस कड़े के साथ लटका दी, अब चल रही है। अब बेटा पूछ रहा माँ दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो है, पूरी दिक्कत है, क्योंकि बैलगाड़ी है, वो कोई चलाने वाली गाड़ी तो है नहीं, वो उस वाली गाड़ी तो है नहीं जो आपकी गाड़ी है। अब बैल जब ऐसे होती है तो कड़ा क्या हो जाता है, वो झुक जाता है नीचे की तरफ, और जब नीचे झुकता है तो वो चार हाथ पैर ऐसे लटकाई में, तो बूढ़ी अम्मा की जो कमर है ना वो जमीन में घिसलती है, पत्थर है, रोड़े हैं, और क्या पता नहीं क्या क्या पड़ा है, तो उसके ऊपर छील जाती है। बूढ़ी की क्या हो रही है, कमर रगड़ खाकर छिल रही है, और बेटा और बहू कहती है अम्मा ठीक हो ना, ये नहीं हुआ बहू को कि अपनी जगह बिठा ले, ना ना अम्मा हाँ 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 हाँ, अब उससे लग रहा कि मुझे फेंक ना जाए, मुझे गिराना, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ। अब देवी से कहता देवी देख जरा, वही अम्मा जो कह रही थी रब में चुकले मरना चाहती है, कमर छिल गई, खून निकल रहा, हड्डी बाहर आ गई, और फिर भी कह रही मुझे कोई दुख नहीं, ये तो ठीक हो जाएगी, कम से कम जीती तो रहूंगी ना, ये तो ठीक हो जाएगी, घाव है जख्म भर जाएगा, कम से कम जीती तो रहूंगी। मतलब ये तो एक छोटी सी कहानी उदाहरण था। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि हम संसार में किस तरह उलझे हुए हैं, मरते दम तक भी हमसे संसार की आसक्ति और संसार का मोह है ना, कैसा मोह, मरते दम भी छोड़ने को, जीते जी तो बहुत दूर बात है, धन्य है वो जिन्होंने छोड़ा, पर मरते समय भी मैं गई थी दूरी में, एक प्यारे परिवार के कुछ बच्चे आए, और मैं बहुत छोटी थी उन दिनों, 16-17 साल की उम्र थी मेरी, कहने लगे हमारी गुड्डी जी बीमार थी, तो गुड्डी जी कहने लगे चल तुम मंगल पाठ
पाठ सुनाया हूँ। 90 साल का बाबा है, मृत्यु के किनारे है। बच्चे बुलाने आए हैं कि बाबा को मंगल पाठ दे दो, आखिरी मंगल पाठ दे दो। मैं कभी जाती नहीं, मुझे तो बड़ा मतलब अटपटा सा लगता है देखते हुए, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, भूखी भी महाराज ने कहा, मैं चली गई। मैंने जाकर देखा कि बाबा बिल्कुल मृत्यु के किनारे पड़ा है और वो उसके सारे बेटे वो पास बैठे, मारे की मंगल पाठ दे दो, मारे की मंगल पाठ दे दो। मैं जब मंगल पाठ लेने लगी तो मैं कहने लगी, बाबा जी मंगल पाठ सुन लो। आप क्या देख रहे हो बाबा जी? बाबा जी क्या देख रहे हो? मंगल पाठ सुन लो ध्यान से, अब आखिरी समय है आपका। मैंने ये बोला, मैं बिल्कुल आखिरी समय है, बिल्कुल आखिरी समय है, बाबा मंगल पाठ ले लो। पर बाबा की आंखें तो दरवाजे पे लगी हुई। मैंने कहा, बाबा जी आप मंगल पाठ में भगवान में ध्यान रखो, अपने सिद्धों में अरिहंतों में ध्यान दो। बाबा आप क्या देख रहे हो? अब बड़ी मतलब हल्की और टूटी फूटी जबान में, मर रहा था ना, बिल्कुल आखिरी समय था। क्या कहता है, अरे जिन बेटों को सूझ नहीं रहा, दरवाजे पर झाड़ू खा रही है गऊ, वो झाड़ू उसके मुंह से निकाल दो। सुन लिया? मर रहा है, मैंने खुद देखा है, मेरी आंखों ने देखा है। और झाड़ू पड़ी है दरवाजे, मतलब गऊ भूखी होगी, वहां रखी होगी झाड़ू। पहले कौन सी वो दूसरी झाड़ू होती थी ना, तिनकों वाली, तो वो झाड़ू मुंह में खा रही। मैंने देखा कि वो अब तो बांसुरी होती है या दूसरी होती है फूल वाली, तो वो मुंह में उसको चबा रही थी भूखी गाय। ये नहीं कह रहा कि उसको रोटी दे दो या उसे भूखी को चारा दे दो, क्या कह रहा है? ये झाड़ू खा जाएगी, फिर झाड़ू लानी पड़ेगी। और उन दिनों तो झाड़ू 1-2 पैसे की आती थी, कोई खास आती भी नहीं थी। तो अब क्या कह रहा, वो झाड़ू छीनो गऊ के मुंह से। मैंने कहा, फिरते हो बाबा, अरे जाते जाते भगवान का नाम ले लो, क्यों ऐसा सोच रहे हो? और मैं स्थानक तक भी नहीं आई, मंगल पाठ सुना करती, स्थानक तक भी नहीं पहुंची कि मुझे खबर दे दी कि बाबा राम बाप के हो गए। अब क्या करें? ये आसक्ति हमारे हाथ में है, इससे हटना, इन मोह विकारों को हटाना ये हमारे हाथ में है, पर हम जान ही नहीं पाते और उलझे 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 रहते हैं। और हमारा हाल मकड़ी के जाल की तरह बना। और हम मकड़ी की दृष्टि क्या है? गहरा जाल बनाऊं और जो मकोड़े आए, जो मच्छर आए, उनको क्या कर दूं? उलझा दूं। जबकि खाती नहीं है, कुछ नहीं करती, बस उसके अंदर जो मच्छर मकड़ी को या ना, जो कोई मच्छर या कोई मकोड़ा आएगा कीड़ा, उसको क्या कर देगी? पूरे जाल में घुस डाल देगी। मतलब ऐसा ही हमारा कई बार हाल हो जाता है। नहीं, हम चिंतन करें। समय आपका ज्यादा ही हो गया, घड़ी अभी दृष्टि चली गई। उन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगी। धन्यवाद आप सबका। बड़े प्यार से पश्चिम बिहार के लोग, मैं तो कह रही हूँ वायरस भी आया, पर फिर भी आप लाभ दे रहे हो, बचकर आए, सावधानी से आए, मास्क लगाएं। और आप सब श्रोतागण भी इस जूम के माध्यम से लाभ दे रहे हो। आप लोग भी बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल कामना। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणधुमो मंगलम, चतारी रुक्मा, अरिहंता रुक्मा, सिद्धा रुक्मा, साहु रुक्मा, केवली पणधुमो रुक्मो, चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणधुमो शरणं पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो प्राणी करे आचरण उसका अजर पद होगा।
का